सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी 10,500 किलोमीटर। सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा 765 किलोमीटर। नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में फैला है, जिसको यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध 2000 में किया गया। नीलगिरी भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जो 5520 किलोमीटर है। नीलगिरी को आरक्षित 1986 में किया गया था। शालीमार बाग एवं निशांत बाग कश्मीर में स्थित है। M1 मुद्रा पूर्ति का संकुचित तथा सबसे महत्वपूर्ण मापक है। M3 मुद्रा पूर्ति का व्यापक मापक है। M1 सबसे तरल तथा M4 सबसे कम तरल है। 1935 में पत्र मुद्रा का निर्गमन का दायित्व RBI को दे दिया गया। 1938 में जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोटों के स्थान पर जॉर्ज षष्ठ के चित्र वाले नोट जारी किए गए। 1947 के बाद जॉर्ज षष्ठ के चित्र वाले नोट के स्थान पर अशोक के स्तंभ के सिंहों के चित्र वाले पत्र मुद्रा आई। 1987 में सबसे पहले महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 रुपये के नोट आए। रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल 17 भाषाओं में लिखा हुआ है। टकसाल, जिसको इंग्लिश में मिंट कहते हैं, सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परख करने एवं तमांगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार के 4 टकसालें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में स्थित है। मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की टकसालें काफ़ी समय पहले पुरानी है, जबकि नोएडा की टकसाल 1990 में स्थापित की गई थी। मुंबई तथा कोलकाता की टकसालों में सिक्के के अलावा विभिन्न प्रकार के मेडल का भी उत्पादन किया जाता है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय अधिकृत है। बहरीन का राजधानी मनामा, मंगोलिया का उलान बटोर, लेबनान का बेरूत, वियतनाम का हनोई, किर्गिस्तान का बिश्केक, पाकिस्तान का संसद नेशनल असेंबली, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, चीन का नेशनल पीपुल कांग्रेस, बांग्लादेश का जातीय संसद, अफगानिस्तान का शोरा, भूटान का त्योंसो-गंडू, रूस का ड्यूमा, ईरान के मजलिस। प्लैनेट 9 बाहरी सौर प्रणाली में एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। यह पृथ्वी से 10 गुना एवं प्लूटो से 5000 गुना बड़ा है। प्लैनेट 9 को प्लैनेट 10 भी कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें चंद्रमा की आंतरिक स्थिति व उसकी सतह का अध्ययन किया जाता है। शांत सागर, यह चंद्रमा का पिछला व अंधकारपूर्ण भाग है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा का सर्वोच्च शिखर लेवंटीज पर्वत है जो 10,668 मीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग दिखाई देता है। अपभू, चंद्रमा जब अपनी कक्षा में पृथ्वी से अत्यधिक दूर पर होता है उसे अपभू कहा जाता है। अपभू का दूरी 4,66,099। उपभू, चंद्रमा जब अपनी कक्षा में पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है उसे उपभू कहा जाता है। जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता जाता है तो वह शुक्ल पक्ष होता है। जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग घटता जाता है तो वह कृष्ण पक्ष कहलाता है। सी ऑफ क्वांटिलिटी, चंद्रमा का वह स्थान जहां अमेरिकी अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। मसाई मारा नेशनल पार्क केन्या में स्थित है। इस अभयारण्य को शेरों का देश भी कहा जाता है।
मसाई जनजाति तंजानिया, केनिया और युगांडा क्षेत्र में पाई जाती है। रेड इंडियन अमेरिका में आदिवासी है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाली रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में की गई थी। इसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। इस स्केल पर 0 से लेके 2 से लेके 3 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन 1944 में हुआ था। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन यूएस के न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर आयोजित हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम आईएमएफ एवं आईबीआरडी की स्थापना किया गया। आईबीआरडी एवं आईएमएफ को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान नाम दिया गया। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के कठियावाड़ा में हुआ था। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। उनके प्रथम गुरु स्वामी पूर्णानंद थे, जिन्होंने मूलशंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा। 1874 में मथुरा में बिरजानंद स्वामी से मिले। दयानंद ने 1874 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिसे आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में मणिकचंद्र की वाटिका में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बना। आर्य समाज के अंतर्गत पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखाराम एवं मुंशीराम के नेतृत्व में 1902 में कांगड़ी के पास गुरुकुल की स्थापना की गई। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में हंसराज और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक डीवी स्कूल की स्थापना की गई। दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में हुई। केटू पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही शेहरोज कशिफ। ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में नया द्वीप बना? तो जापान में। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत में ई कॉमर्स कितने प्रतिशत बढ़ा? तो 25%। श्रीनगर में शालीमार बाग जहांगीर के द्वारा लगाया गया। अबुल हसन को जहांगीर ने नदीर-उज-जमा की उपाधि प्रदान की। हमजा नामा का विषय चित्रकला से है, जो अकबर के काल में लाया गया था। 28 अक्टूबर 1627 को भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हुई। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। अशोक के कौशंबी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। उस्ताद मंसूर ने बाज के चित्र बनाया। मंसूर पशु पक्षी का पेंटर था तथा अबुल हसन व्यक्ति चित्रकार था। हजनामा को चित्रों का संग्रह कहते हैं, जो अकबर के काल में शुरू हुआ था। अकबर जहांगीर को शेखू बाबा पुकारता था। जहांगीर का प्रमुख शिक्षक बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना था। बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने 12 आदेश जारी किए, जिनमें मुख्य इस प्रकार है। शराब व मादक पदार्थों के निर्माण व बिक्री पर रोक। रविवार, जो अकबर का जन्म दिवस था, एवं बृहस्पतिवार, जो जहांगीर के राज अभिषेक का दिन था,
को पशुवध बंद करवाया गया। दंड स्वरूप नाक एवं कान काटने की प्रथा का अंत करवाया गया। किसानों के भूमि पर जबरन अधिकार पर रोक लगाया गया। अरुणा आसफ अली का वास्तविक नाम अरुणा गांगुली था। 14 जुलाई 1942 को अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को अल्मेड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। उषा मेहता ने 14 अगस्त 1942 को सर्वप्रथम बम्बई से रेडियो प्रसारण का कार्य किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ अमेरिकी पत्रकार लुईस फिशर भी थे। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का निश्चय किया। बौद्ध गुफाओं के प्रसिद्ध कार्ले महाराष्ट्र में स्थित है। कार्ले की गुफाएं महाराष्ट्र के लोनावला के निकट कार्ली में स्थित है। ये चट्टान काटकर निर्मित प्राचीन बौद्ध मंदिर है। चैत्य बौद्ध धर्म में मंदिर को कहा जाता है।